दिस इज़ मिस सोनाली और शो का नाम है बी सॉर्टेड। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बी सॉर्टेड ये जो श्रृंखला है ये है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। हमारे साथ में आज है सोनल फुके जो कि साइकोलॉजिस्ट है और REBT थेरेपिस्ट है, REBT सर्टिफाइड थेरेपिस्ट है। वेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनल। थैंक यू। It's always a wonderful to have a conversation with you because understanding our own self is a ultimate pleasure. मैंने Enneagram, I just went through the Enneagram, like this is the self-assessment test, right? So understanding our own self with a test, that is amazing. You curated this test. Yeah. पहले तो मैं समझना चाहूँगी, हालांकि मैं इस सारी प्रोसेस से जा चुकी हूँ तो मुझे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आया है, लेकिन पहले तो आपको क्यों लगा कि ये टेस्ट क्यूरेट होना चाहिए? ये टेस्ट इसलिए क्यूरेट होना ज़रूरी था क्योंकि मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काफ़ी काम किया है और कंपनीज़ में इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत वैल्यू दी जाती है एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ वन परफॉर्म्स, हाउ वन ग्रोज एंड डेवलप्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जब बढ़ता है तब क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे सारे ही फ़ायदे। इट्स अ विन 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 सिचुएशन फॉर द कंपनी, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द पर्सन। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस, अभी स्टडीज़ भी आए हैं कि जैसे पहले EQ टेस्टिंग होता था तो अभी पहले IQ टेस्टिंग होता था, अभी EQ टेस्टिंग होने लगा है क्योंकि EQ मतलब उसके 4 एस्पेक्ट्स है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और सोशल मैनेजमेंट। तो जब आपका EQ हाई होता है तब आप टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हो, बाकी टीम मेंबर्स को लेके कितना आप चलते हो और बाकी आपका जो बाकी लोगों के साथ जो आपका ट्यूनिंग होता है या आप एज अ टीम मेंबर कैसे काम करते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। तो इसलिए EQ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और EQ का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो होता है जहाँ से शुरुआत होती है दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए मैंने अलग अलग पर्सनैलिटी असेसमेंट्स होते हैं, तो मैंने उसका काफ़ी स्टडी किया और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो बी सॉर्टेड जो है इनियाग्राम पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, तो ये टेस्ट इट डजंट ओनली टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जैसे आप इंट्रोवर्ट हैं या आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपका रैशनल थिंकिंग ज़्यादा है या आप इमोशनल ज़्यादा हैं। ये जो ट्रेट्स हैं ये थोड़े सुपरफिशियल लेवल पे ट्रेट्स होते हैं और जब हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तब जो हमको दिखती है पर्सनैलिटी, वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। इफ़ यू रिमेंबर द आइसबर्ग, पर्सनैलिटी वाला आइसबर्ग जो टाइटैनिक ने हिट किया था, तो वो जो आइसबर्ग होता है उसमें जो विजिबल जो बिहेवियर होता है दैट इज़ पर्सनैलिटी, दैट इज़ विजिबल। लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है जो डीप रूटेड होता है, जिसका अंदाज़ा ही नहीं होता है, जिसकी खुद की पर्सनैलिटी है उसको भी और बाकी लोगों को भी। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, जो डीप लेवल के जो एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, ये वो इनियाग्राम पर्सनैलिटी असेसमेंट आपके ऐसे सामने ला के रखता है एंड देन यू टेंड टू सी योरसेल्फ एट अ वेरी डीप लेवल। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली इनियाग्राम में होता क्या है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इनियाग्राम की जो टेस्ट है, सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट, इसमें कुछ तकरीबन 160 क्वेश्चंस है। वो बहुत ही न्यूट्रल क्वेश्चंस है और सिचुएशनली आपको ये समझाया जाता है कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे या रिएक्ट करेंगे या रिजोनेट करेंगे। सो ये जो 160 क्वेश्चंस है दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग यू टू द ड्राइव on your own personality, yes. own behavior pattern. So now I think there are 9 types of the personalities. Yeah, there are 9 different types of personalities. जो इनियाग्राम फ्रेमवर्क है उसमें जैसे कुछ जो फ्रेमवर्क्स है उसमें बोलते हैं कि जैसे 16 PF मतलब 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, वैसे इनियाग्राम में 9 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। और ये जो 9 पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं इसके 9 डिफरेंट कोर बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, 9 कोर मोटिवेशंस होते हैं और 9 कोर फियर्स होते हैं। एंड एवरी पर्सन हु बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर मैनर एक्चुअली बिहेव्स बिकॉज ऑफ दैट कोर मोटिवेशन। तो ये हर 9 टाइप का में हर टाइप का एक अपना कोर मोटिवेशन होता है। एग्जैक्टली। सो इन बिटवीन मुझे एक सवाल भी है कि इनियाग्राम ही नाम क्यों रखा?
इनियाग्राम का मीनिंग होता है 9 टाइप्स। ओके। हाँ, इनिया मतलब 9। अच्छा। ये जो बहुत मतलब नया नहीं है इनियाग्राम। एक्चुअली इनियाग्राम बहुत पुराना कंसेप्ट है। Okay. पहले वो जो मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ से वो यूरोप में गया, और फिर वहाँ से वो साउथ अमेरिका गया, और फिर वहाँ से वो कमर्शियलाइज हुआ। तो पहले ही जो टेस्टिंग होता था उसमें नैरेटिव मेथड से टेस्टिंग होता था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं हुआ करते थे। उसमें जो थेरेपिस्ट या जो असेसमेंट जो करता था वो उनको क्वेश्चंस पूछता था, उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था, अपने ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करता था, और बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली दे वुड डिराइव ऑन अ पर्टिकुलर टाइप, डोमिनेंट टाइप। अब इनियाग्राम का मतलब ये है कि वी हैव ऑल 9 टाइप्स विद इन अस। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही टाइप है, हमारे अंदर पूरे 9 टाइप है। लेकिन उसमें से जो एक टाइप है वो स्टिक आउट करता है यूजुअली, उसको डोमिनेंट टाइप बोलते हैं। और ये जो डोमिनेंट टाइप होता है उसका जो कोर मोटिवेशन है उसके हिसाब से हम हमारा पूरा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारे जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि कोई चीज़ें कोई एक पर्टिकुलर इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वही चीज़ दूसरा इंसान बर्दाश्त कर सकता है, पर वो कोई और चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ट्रिगर पॉइंट्स है, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, मतलब जो लोगों को दिखता है मेरे पर्सनैलिटी में मगर मुझे नहीं दिखता है, ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स 9 हैं, इसलिए उसका नाम इनियाग्राम। इसको इलैबोरेट करके हम लोग बहुत विस्तार से समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस टेस्ट। मेरे पास में पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा है, मैं अपना बताऊंगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ। I think that is a very important question, that why should we know about ourselves? See, when we are living in a world, we need to understand other people, we need to develop empathy, because everything anchors to emotional intelligence, जैसे मैंने पहले बोला। But everything starts from self-awareness. तो हमको ये खुद के बारे में पूरा अवेयरनेस मालूम होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से हम कौन से सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका हिडन जो ट्रेट है वो हमको ये टेस्ट के थ्रू पता चलता है। तो हमारे सामने मतलब पूरी तरह से जब हम ऐसे ओपन बुक की तरह आ जाते हैं, ऐसे कितने लोगों ने मुझे एक्सपीरियंसेस अपने बताए हैं जब वो टेस्ट सॉल्व कर रहे थे कि ये एस्पेक्ट के मेरे लाइफ के ये एस्पेक्ट के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैं पहली बार ही इतना अपने बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैंने तो इतना कभी सोचा ही नहीं था अपने बारे में। लेकिन आज मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है ये सोचने के लिए, क्योंकि आई हैव नेवर थॉट अबाउट माई सेल्फ, राइट। सो नोइंग अबाउट वन सेल्फ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रोथ, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इनियाग्राम मालूम होना बहुत ज़रूरी है, अपना डोमिनेंट टाइप मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो कोर पर्सनैलिटी बिलीफ सिस्टम जो हमारा है वो हमको जब मालूम होता है तभी हम दूसरे को भी अच्छे से समझ सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरी रिलेशनशिप, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग वी डू, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। तो हमको बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके ही काम करना पड़ता है, तो वो बहुत ईज आ जाता है और हम काफ़ी एफिशिएंट हो जाते हैं जब हमको खुद का पहले पर्सनालिटी टाइप पता चलता है। अच्छा, इनियाग्राम में ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस ही करके देता है, राइट। जैसे मैंने तुमको तुम्हारा डीब्रीफिंग सेशन जब लिया था तब मैंने तुमको बताया था कि उसमें डेवलपमेंटल पाथ्स दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप के लिए कौन से चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, और वो चैलेंजेस पे अगर हम काम करते हैं तो हम एक जो पर्सनालिटी ट्रैप में हम लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वेरी श्योर कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आई तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली हूँ, सो आई बिहेव इन द वेरी टिपिकल पैटर्न। तो ये पैटर्न में से क्या मैं निकल सकती हूँ बाहर, या मुझे नहीं पसंद अगर कोई कुछ बोल देता है तो इट रियली ट्रिगर्स मी, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उल्टा जवाब दे देती हूँ, मैं आर्ग्यू करती हूँ और मेरा बहुत इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, बट आई डोंट लाइक इट, आई वांट टू चेंज इट। तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? उसका आंसर इनियाग्राम देता है। इट इज पॉसिबल बिकॉज इट टेल्स यू दैट दिस इज योर केज, यू आर इन दिस केज, but then there are these doors which you can open and you can get out of it. I just like this point because I just wanted to tell everybody, क्योंकि
हम लोग एक थॉट प्रोसेस में बंधे हुए हैं कि हमारा स्वभाव जो है, हम पैदाइशी जो स्वभाव लेकर आते हैं उसी के साथ मरते हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। इनसे बात करने के बाद में मुझे ये चीज़ यकीनन पता चली है कि आप अपने स्वभाव को भी बदल सकते हैं। जो चीज़ें आपको अपनी पर्सनालिटी में अच्छी नहीं लगती है उन पर भी काम किया जा सकता है। Absolutely, you're right. Absolutely. And that is the main aim of doing Enneagram. Right. Because we know in our personality, अगर कोई हमको बताता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, पर जब हम मिरर देखते हैं और हमको कोई चीज़ें रियलाइज होती हैं, हमको हमारे डिफेक्ट्स भी मालूम एक तो होने चाहिए, और अगर मालूम भी है तो भी हमको ऐसे लगता है कि ये जो डिफेक्ट्स हैं उसके साथ ही मुझे जीना पड़ेगा क्या। तो उसका आंसर ये है कि आपको ऐसा इसलिए लगता है कि आपको उसके साथ जीना पड़ेगा क्योंकि आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव वेज नहीं मालूम बिहेव करने के, जो बाकी के 8 टाइप्स के पास हैं। सो व्हेन यू नो ऑल दोज डिफरेंट 8 टाइप्स along with your own type, तो you can borrow things from these types। तो उससे ये जो होता है कि आपका अपना जो बिहेवियर है वो बिहेवियर को आप ऑल्टर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हियर आई वॉन्ट टू ऐड, फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ्स हो या फिर इन द वुमेन कम्युनिटी या फिर आप स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, बेसिकली कुछ प्रॉब्लम या चैलेंजेस आपको अक्सर आते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। देयर आर लॉट ऑफ व्हेन दे आर पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन ऑलवेज थिंक कि ये अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ में उनको कंपैरिजन होता है कि यार मैं ऐसा रिएक्ट करता हूँ तो माय पेरेंट्स रिएक्ट दैट वे। सो आई थिंक इस चीज़ों में भी बदलाव या फैमिली बैलेंस लाने में भी इनियाग्राम बिल्कुल मैंने इनियाग्राम फॉर फैमिलीज मैंने किया है और इनियाग्राम फॉर कपल्स भी मैंने किया है। तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये यूज होता ही है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी ये होता ही है, लेकिन फैमिलीज के लिए और कपल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक दूसरे का जब डोमिनेंट टाइप आपको पता होता है तो आपको सामने वाले के लिए कभी डाउट नहीं होता है, कभी गेसवर्क नहीं होता है, पर्टिकुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, जैसे कपल के फॉर एग्जांपल। तो आप हमेशा गेस करते रहते हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो सामने वाले को वो इरिटेट तो नहीं करेगा, वो बुरा तो नहीं लगेगा, मतलब इरिटेट ज़्यादा करेगा या बुरा लगेगा, या उसको तो वो बॉदर ही नहीं करने वाला है, या वो बहुत ही ज़्यादा माइंड कर लेगा, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएगा। तो एट द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप और कई सालों तक हम सामने वाले को गेस करते रहते हैं। बट इनियाग्राम आपको जो लेंस देता है उसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होता है, क्योंकि वो डोमिनेंट टाइप के जो साथ में आपको ट्रेट्स पता चलते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि नहीं इसका असर यही होने वाला है। तो उस हिसाब से फिर आप बिहेव कर सकते हैं ना। तो आपको क्या लगता है, मतलब मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है ऑल टुगेदर। बीइंग साइकोलॉजिस्ट, आपको क्या पता होता है कि सर्टेन टाइप के लोग जो इसी तरीके से ही बिहेव करेंगे? इज इट फिक्स्ड? See, what I usually try to do before counseling is that I try to get the Enneagram done before I start, or before I enroll somebody for a coaching plan, or before I start long term counseling. तो मैं ये चाहती हूँ कि वो Enneagram का टेस्ट लें, खुद को समझें, और उससे मुझे भी बहुत एडवांटेज ये मिलता है कि देन आई एग्जैक्टली नो द लैंग्वेज विच दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड। अगर सामने वाला बहुत ही पीपल ओरिएंटेड पर्सन है, जैसे कि टाइप 2 है, अब टाइप 2 इज अ काइंड फ्रेंड, उसका नाम है, तो अगर वो टाइप 2 है तो आई नो दैट एनी एग्जाम्पल दैट आई शुड गिव और any situation that I should present so that this person should be able to relate to it, तो उसमें it should be people based। अगर वो people based एग्जाम्पल मैं देती हूँ तो they are quickly able to relate because they are people oriented persons। तो इसलिए मुझे सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज मिल जाता है जब मुझे इनियाग्राम टाइप पता चलता है। और इनियाग्राम का टाइप जब हमको पता चलता है तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बिहेवियर। Okay. If you remember when we first met, the first thing that came in my mind is that she's definitely a type 8 because I thought that there are a lot of characteristics that you have of a type 8. But then when we actually did the Enneagram test, you turned out to be a type 7. Absolutely. And then now if I think about it, yes, it absolutely fits you like a puzzle piece.
तो ये जब होता है, so this is not behavior based. In fact, I also got surprised to know that how come a person can understand and guess with the only understanding 160 questions. हाँ, तो वो difference that is your study and the हाँ, वो questions जो हैं वो अगर आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, क्वेश्चंस के बारे में, वो थोड़ा सा आपको इंस्टेंटेनियसली ही आंसर करना है. इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स टू आंसर. कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल मैं तो दोनों क्वेश्चंस को रेजोनेट करती हूँ, दोनों स्टेटमेंट्स को रेजोनेट करती हूँ, तो मैं क्या चूज़ करूँ इसमें से. तो उसमें आपको बाय एंड लार्ज आपको सिलेक्ट करना है कि बाय एंड लार्ज मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है मेरे लिए. दूसरा ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं तो दोनों से रेजोनेट नहीं करती, बट यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द टेस्ट, क्योंकि बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने शॉकिंगली एक्यूरेट होते हैं. आई हैव कंडक्टेड ओवर 300 टेस्ट. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रेजोनेट नहीं हुए हैं, नहीं हुआ है ऐसा कभी. अभी आपने टाइप 2 की बात करी थी, एज अ काइंड पर्सन, काइंड फ्रेंड, राइट. सो देयर आर 9 टाइप्स, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दैट टाइप 1 इज हाउ इज द टाइप 1. हाँ, तो नाउ लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ ब्रीफिंग अबाउट ऑल द 9 टाइप्स. जो टाइप 1 होता है वो होता है डिसिप्लिन्ड क्रिटिक. ओके. डिसिप्लिन्ड क्रिटिक मतलब दैट पर्सन टेंड्स टू बी अ परफेक्शनिस्ट. उसमें द पर्सन विल ट्राई टू डू एवरीथिंग दैट इज राइट, एवरीथिंग दैट इज करेक्ट, एवरीथिंग दैट इज एक्यूरेट. उनको गलती से बहुत डर लगता है. और ये लोग वो होते हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपराइट होते हैं, उनको गलत चीज़ें पसंद नहीं हैं. दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड. उनको प्लान चाहिए, उनको प्लानिंग चाहिए. और ये लोग काफ़ी फिर मतलब इनके आइडियाज़ जो होते हैं सही या गलत के, इनके आइडियाज़ इतने फिक्स्ड होते हैं कि कभी कभी वो आइडियाज़ से वो रिजिड हो जाते हैं, रिजिडिटी आ जाती है उनमें, क्योंकि उनके लिए वो राइट एंड रॉन्ग के कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं. तो ये उसका चैलेंज होता है. बट दे आर द वंस हु आर परफेक्शनिस्ट. उनको अगर आप कुछ पढ़ने के लिए दो तो उनको सबसे पहले उसमें गलतियाँ दिखती है. Yeah, so we are discussing types of that Enneagram, types of the personalities, right? So 2 you discussed that a kind friend. 2 is a kind friend. Type 2 is a kind friend, and they think through the emotions and feelings of other people. तो जो टाइप 2 होता है वो बहुत पीपल सेंट्रिक होता है. सो दे आर द वंस हु आप बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर सकेंगे टाइप 2s को, क्योंकि टाइप 2s जो होते हैं दे आर वेरी वार्म, काइंड, फ्रेंडली, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, गिविंग, सबसे पहले मदद करने के लिए आ जाएंगे. तो ये जो टाइप 2s हैं. लेकिन टाइप 2s के जो चैलेंजेस होते हैं, सी इनियाग्राम में हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि ये निगेटिव ट्रेट है या ये निगेटिव चीज़ आप में है. ऐसा कुछ निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है. इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट. जो है वो है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. हमारे स्ट्रेंथ्स होते हैं और हमारे चैलेंजेस होते हैं. तो ये जो इनियाग्राम टाइप 2 काइंड फ्रेंड के जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि कभी कभी वो बहुत अननेसेसरीली ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं. थोड़ी रैशनैलिटी उनके थॉट में कम हो सकती है, क्योंकि वो सब कुछ दूसरों के इमोशंस के थ्रू अपनी वर्थ को रखते हैं. तो जब वो अगर कोई उनको वर्थ देता है तो दे आर हैप्पी. अगर कोई उनसे ठीक से बात नहीं करता है तो उनको लगता है कि मैं उतना वर्दी नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं. तो 2s इनको बहुत संभालना पड़ता है टाइप 2s को, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल पीपल. ओके. अभी जो टाइप 3s होते हैं दे आर द कॉम्पिटिटिव अचीवर्स. ओके. अभी कॉम्पिटिटिव अचीवर्स मतलब 3s आर ऑल्सो वेरी इमोशनल पीपल. दे आर वेरी सेंटिमेंटल पीपल, बट दे आर द वंस हु आर वेरी फोकस्ड ऑन अचीविंग समथिंग. दे हैव स्पेसिफिक गोल्स इन लाइफ. तो दे आर वेरी एफिशिएंट टूवर्ड्स वर्किंग टूवर्ड्स देयर गोल्स. और जब ऐसा करते करते अगर उनके इमोशंस और फीलिंग्स अगर बीच में आते हैं, आड़े आते हैं उनके काम के, सो दे नो हाउ टू कीप दोज इमोशंस असाइड. सो टाइप 3s जो होते हैं तो उनको कभी कभी दे कैन कम अक्रॉस एज वेरी अनसेंटिमेंटल पीपल. मतलब देख के ऐसे लगता है कि ये तो बहुत रूथलेस है यार, ये तो बहुत ज़्यादा ही कमर्शियल है या कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनली काम करता है, इसको फीलिंग्स और इमोशंस है नहीं. बट व्हेन यू गेट टू नो दैट पर्सन एट अ डीपर लेवल, यू विल रियलाइज दैट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, गोल ओरिएंटेड,
very focused towards their goal, and that is why they can keep their emotions aside. तो ये टाइप 3 होता है. Okay. They're very adaptable also. जहाँ जो क्राउड में रहते हैं उनके जैसे वो बन जाते हैं, because it helps them achieve their goal. तो ये टाइप 3 है. जो टाइप 4 होते हैं, they are very intensely creative kind of people. Okay. टाइप 4 जो होते हैं, they are also very emotional. लेकिन 2s जैसे इमोशनल होते हुए बहुत एक्सट्रोवर्ट्स हैं. सबको मालूम चल जाता है जब टाइप 2s को बुरा लग रहा है. पर जो 4s होते हैं, उनको क्या लग रहा है ये किसी को समझता नहीं, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल पीपल, बट दे नेवर एक्सप्रेस देयर इमोशंस बिकॉज दे आर वेरी इंट्रोवर्टेड. Okay. So they can hide their emotions. They can hide their emotions and they experience the entire range of emotions from profound sadness to extreme exhilaration. वो सब एक्सपीरियंस करते हैं, वो फीलिंग्स के थ्रू सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, बट दे आर इंट्रोवर्ट्स. तो वो किसी को बताते नहीं है उनको क्या लग रहा है, और दे टेंड टू बी वेरी गिल्ट रिडन. सैडनेस एक उनके अंदर होता है, और अगर 100 चीज़ों में से 98 चीज़ें उनके हिसाब से हो रही है और 2 चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही है, तो वो 2 चीज़ों के लिए बहुत बुरा मानते रहते हैं. अच्छा. So they are the ones who come across as very moody kind of people. Okay. अच्छा, आज इसका मूड नहीं है लग रहा है. हाँ. क्योंकि they're struggling with their high emotionality. Okay. तो ये टाइप 4, बट दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव पीपल. ये जो बहुत हाईली क्रिएटिव जो लोग होते हैं, यूजुअली बोलते हैं ना लोग, नहीं वो आर्टिस्ट है. हाँ. आर्टिस्ट जरा थोड़े मूडी होते हैं. एग्जैक्टली वही है टाइप 4. टाइप 4. और तो क्या, तो जनरली टाइप जो आर्टिस्ट होते हैं उनका टाइप जनरली 4 आता है. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? हो सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते, बट वाइस वर्सा कुड बी ट्रू. व्हेन दे आर अ टाइप 4, दे हैव अ वेरी इंटेंस क्रिएटिव स्ट्रेक इन देम, जिसकी वजह से वो उनका दिमाग बहुत अलग चलता है. दे थिंक वेरी डिफरेंटली and even they feel that they are very unique people. Type 4s, they want to stand out. जैसे अगर ऐसे ग्रे ऐसी पेंसिल्स रखी हुई है, उसमें एक अगर रेड क्रेयॉन है, तो उनको लगता है कि वो रेड क्रेयॉन है. They feel that they are different. They are very unique and they have a very individualistic approach. Okay. They are very creative. तो टाइप 4s are very creative, but at the same time वो moodiness साथ में आता है. अब ये जो टाइप 5s हैं, इंक्विजिटिव थिंकर, दे आर द थिंकर टाइप्स. इनके साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी को अपने सर्कल में आने नहीं देते, बिकॉज दे आर वेरी वेरी प्राइवेट पीपल एंड दे आर एक्सट्रीमली गार्डेड ऑफ देयर प्राइवेसी एंड दे आर एक्सट्रीमली गार्डेड ऑफ देयर रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड स्पेस. मतलब ऐसा नहीं है कि दे डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, दे लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल बिकॉज दे आर इमोशनल पीपल, बट ऑन देयर टर्म्स, एट देयर गिवन टाइम, एट देयर गिवन प्लेस. ऐसा आप आते जाते उनको ऐसे कंधे पे टैप करके चले जाएंगे, नहीं पॉसिबल है. इन लोगों के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द थिंकर्स. दे लिव इन देयर इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड. इनका कोर बिलीफ सिस्टम होता है कि हमको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, और हर चीज़ लॉजिक के थ्रू देखते हैं. जैसे कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि एज सुन एज आई एंटर दिस स्पेस, मुझे बहुत अच्छे वाइब्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर वहाँ पे आपके साथ टाइप 5 है, तो वो ये जरूर बोलेगा कि वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा, वहाँ का लाइटिंग बहुत अच्छा होगा. लॉजिकल, दे आर एक्सट्रीमली लॉजिकल. एंड दे गो बाय द डेटा, दे गो बाय द फैक्ट्स. They are slightly slow in logical and scientific approach towards their towards everything. Okay. Towards everything. They are the ones who will rely on the data, the statistics and the facts. जो emotional processing होता है, ये इनका थोड़ा slow होता है. इनको वो emotional processing को time लगता है, तो इसलिए वो ज़्यादा झंझट में पढ़ते नहीं है. मतलब दे ट्राई टू स्टिक टू देयर इंटेलेक्चुअल फ्रेम एंड दे फॉर्म रियल गुड इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस विद पीपल rather than forming emotional connections with people. They form intellectual connections with people.
लेकिन कभी कभी ये थोड़े अनरीचेबल जैसे होते हैं लोग। तो ये उनका चैलेंज है उनके टाइप का, कि उनको बहुत जल्दी कोई अप्रोच, जैसे टाइप 2 है तो 2 को कोई भी अप्रोच कर सकता है, 5 को अप्रोच करने के लिए वो पहले 2 बार सोचेंगे। वो लोग वो होते हैं जो एक फ़ोन कॉल से ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज प्रेफर करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज को आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो। तो दे आर द वंस हु प्रेफर टेक्स्ट मैसेजेस मोर। इंटरेस्टिंग। ये टाइप 5 है। अब जो टाइप 6 हैं, दे आर द लॉयल स्केप्टिक्स। ओके। दे आर लॉयलिस्ट, बहुत लॉयल होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो खुद बहुत डाउटफुल होते हैं हर चीज को लेके। दे आर द वंस हु हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग, एंड दे आर द वंस जो फाइन प्रिंट सबसे पहले पढ़ते हैं। सो दे थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियोज फर्स्ट। कोई भी सिचुएशन दी आपको, सबसे पहले उनको टेंशन आ जाता है। सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा है, जो बुरा हो सकता है। सो वो वर्स्ट केस सिनेरियो सबसे पहले। तो ये रिस्क टेकर भी कम होते होंगे ये लोग। दे आर रिस्क एवर्स। रिस्क, वो रिस्क से दूर, उनको हर चीज रिस्क लगती है। तो वो रिस्क से दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर उसमें भी कुछ टाइप ऐसे, मतलब टाइप 6 में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, और उसको हम सब टाइप बोलते हैं। अब दिस इज डिगिंग डीप इनटू एनियाग्राम। एक टाइप में 3 सब टाइप्स होते हैं। तो ये जो टाइप 6 में जो एक सब टाइप है, वो ऐसा है कि जो डर के आगे जीत है वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। उनको डर लगता है, मगर उनको लगता है कि ये डरना ठीक नहीं है, मुझे वो ओवरकम करना है। तो वो ऐसी चीजें करते हैं जो नॉर्मली टाइप 6 सोच भी नहीं सकते करने का, लेकिन वो डर को कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं, एंड देन दे गो पास्ट बियॉन्ड दैट फियर। तो ऐसे भी टाइप 6 होते हैं। तो वो निटिग्रिटीज हो गए एनियाग्राम के। बट जो टाइप 6 जो होते हैं, सो यूजुअली दे आर रिस्क एवर्स काइंड ऑफ पीपल। दे डोंट लाइक रिस्क। उनको हर चीज में रिस्क दिखता है। दे वांट टू प्ले सेफ, एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन। यानी वो इतने रिस्क अवर्स होते हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि ये उसको इतना टेंशन आ जाता है, मुझे तो उसको एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ देनी है, तो मैं उसको कैसे बताऊं। लेकिन वो जब उनको न्यूज़ देते हैं तो वो बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट दैट सिचुएशन। तो वो इतने प्रिपेयर्ड होते हैं, एंड दे आर वेरी इमेजिनेशन में पहले जो है काफी पूरी रिस्क आ चुकी होती है। वेल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 7 टाइप। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स योर टाइप 7। दे आर द ऑप्टिमिस्टिक एडवेंचरर्स। तो जो टाइप 7s होते हैं, दे आर, आई मस्ट से दैट दे आर the most pleasant people of Enneagram. Okay. Everybody likes to talk to them because they have huge energy in them, and they are bubbling with enthusiasm all the time, right? Do you agree? Yeah. I have and to. then they stay away from boredom. उनको बोर्डम नहीं पसंद, उनको बोर्डम से आने वाला पेन उनको नहीं पसंद है। तो इसलिए दे आर द वंस हु आर वेरी क्विक। वो बहुत सारे टास्क एक साथ खुल के रखते हैं, और उनको बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं कि इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे वो करना है। तो ये जो उनका हॉपिंग चलता है, एंड दे आर द वंस हु लव एडवेंचर्स। दे लव ट्रैवलिंग, दे लव एडवेंचर्स, दे लव डूइंग समथिंग न्यू, दे हैव अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन देम। और ये उनका एक तरीका होता है उनकी एंग्जाइटी को हैंडल करने का। टाइप 7 का ये तरीका होता है। बट दे आर द वंस हु आर वेरी वेरी जॉयफुल, वेरी हैप्पी, एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ टू द फुलेस्ट, राइट? सो दीज आर द टाइप 7s। पर कभी कभी वो थोड़े से, उनका चैलेंज ये होता है कि कभी कभी लोगों को ऐसे लग सकता है कि वो उनका जॉब सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दे आर हॉपिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। तो वो कभी कभी ऐसा इंप्रेशन दे सकते हैं कि मैं उतना सीरियस नहीं हुई है काम के लिए, बट एक्चुअली दे आर। ये टाइप 7s है। एंड देन टाइप 8, दैट्स योर टाइप। दैट्स माय टाइप। टाइप 8, दे आर द कंट्रोलर्स ऑफ एनियाग्राम, द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप जिसको बोला जा सकता है। सो दे हैव बिग एनर्जी। उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, दैट इज वेरी असर्टिव। They know what they are saying, they know what they are doing,
उनके बातों में, उनके साउंड में, उनके वॉइस में, उनके आई कांटेक्ट में बहुत इंटेंसिटी होती है एंड वो गो गेटर्स होते हैं। Right. मतलब अगर आपको कोई काम दिया है, टाइप 8 को कोई काम दिया है और अगर वो डिफ़िकल्ट काम है तो वो बहुत अच्छा चांस है कि वो बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज दे लव चैलेंजेस। अगर कोई उनको ये बोलता है कि ये तुमसे नहीं होगा तो टाइप 8 के साथ ये श्योरिटी रखी जा सकती है कि अब तो वो होगा। Okay. Because they are the ones who know how to get things done. Okay, they are go-getters. They are go-getters, and they are the ones who make things happen. Okay. अगर ये करना है तो वो करना है, मतलब उसमें वो कोई भी ऑब्स्टेकल आए, they will find ways and they will get things done. लेकिन ऐसा कभी कभी हो सकता है कि people get scared of them, people get intimidated by their energy. थोड़ा सा उनमें गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनमें थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा होता है। वो बाकी टाइप्स में भी होता है, लेकिन 8s का जो एक्सप्रेशन ऑफ एंगर है वो बहुत फास्ट होता है, वो बहुत इंटेंस होता है। तो इसलिए किसी किसी को लग सकता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग है। ओके। तो ये डोमिनेटिंग और एग्रेसिव जो एस्पेक्ट है वो टाइप 8 का है, बट देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। बट इट इज़ ऑल्सो पावर पैक्ड एनर्जी। इट इज़ पावर पैक्ड एनर्जी, बट समटाइम्स वो एनर्जी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है। Exactly. तो ये ध्यान अगर टाइप 8 ने रखा तो दे कैन बिकम स्लाइटली जेंटल। ओके। तो उनका जेंटलनेस विल बी लव्ड। राइट। तो ये टाइप 8 हो गया। और जो टाइप 9s होते हैं, टाइप 9s आर ऑल्सो द स्वीटेस्ट पर्सन्स। 7s आर द प्लेजेंटेस्ट पर्सन्स एंड 9s आर द स्वीटेस्ट पर्सन्स। इनको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पसंद। Okay. इनको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। इनको लगता है कि दुनिया में हार्मनी होनी चाहिए, सब ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए और कभी झगड़े ही नहीं होने चाहिए, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। तो इनके मन में क्या चल रहा है ये सामने वाले को पता नहीं चलता है। वो बहुत ही सुलझे हुए लगते हैं पर उनके अंदर कुछ तूफान तो होता है। अच्छा। और वो ऐसे छोटे छोटे फ्रस्ट्रेशंस के फॉर्म में बाहर आता है। तो कभी कभी ये लोग ऐसे थोड़े चिड़चिड़े आपको लग सकते हैं कि ये क्यों इतना चिड़चिड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत उन्होंने अब तक कोशिश की है कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, तो बहुत उन्होंने की तो वो जो अंदर की जद्दोजहद है, उसके जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकलते हैं, वो बाहर धीरे धीरे निकलते रहते हैं। Okay. तो ये टाइप 9s हैं, दे आर द अकोमोडेटिंग मीडिएटर्स। मतलब वो ये होते हैं जिनको सबको खुश देखना है, तो वो इनके भी मन का करेंगे, उनके भी मन का करेंगे, इनके भी मन का करेंगे। खुद का मन फिर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। Okay. खुद के मन के बारे में उनको सोचने को ही टाइम नहीं मिलता। अच्छा, क्योंकि और जब याद आता होगा तो फ्रस्ट्रेशन होता होगा। हाँ, करेक्ट। जब उनको याद आता है तब उनको लगता है कि वो सोचते ही नहीं है बेसिकली उसके बारे में। तो ये अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। Okay. कि वो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। इनफैक्ट मैंने जो टाइप 9s के इनियाग्राम्स जो मैंने किए हैं, सो दे आर द वंस हु एक्चुअली अवॉइड द डीब्रीफिंग सेशन, क्योंकि वो डीप में उनको जाना नहीं है, खुद के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ओह। तो दीज आर द 9 टाइप्स। वाओ। ये टाइप समझने के बाद में मुझे जो फीलिंग आ रही है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत सारे आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं। अभी तो मैंने कुछ सुना है कि कुछ बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में आपकी सिग्नेचर असेसमेंट भी होती है जो हायर लेवल की पोजीशंस पर होती है। कभी कभी आई जस्ट हर्ड अबाउट इट दैट किसी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में इनफैक्ट कुंडली भी देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज ऐसा कुछ कर रही है, आई थिंक एनियाग्राम इज़ द राइट वे टू हायर द राइट पीपल, isn't it? Well, it's not very ethical to hire based on Enneagram. It's not very ethical because according to Enneagram there is no type which is lesser or more. Oh, definitely. ऐसा But नहीं what is my perspective is like, you know, a company needs certain kind of set of characteristics, right? Some jobs are very creative, right? So that time I think type 4 works over there. मैं बताती हूँ। Actually this is taking Enneagram into not a very desirable direction. Okay. ऐसा नहीं है। Obviously जो लीडर्स होते हैं, जो टीम लीडर्स होते हैं, they tend to be, इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है कि जो टाइप के लोग होते हैं वो बराबर वो काम ही कर रहे होते हैं। Okay. जैसे मैंने ये कॉर्पोरेट्स में देखा है कि आईटी कंपनी है,
उसमें 25 अगर डेवलपर्स हैं, कोडिंग करने वाले लोग हैं, दे ऑल टेंड टू बी टाइप 5। जो सेल्स टीम है तो 8 लोगों की सेल्स टीम में 6 लोग टाइप 7 है। ओके तो 6 लोग हैं 8 में से जिनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जिनको मतलब जो सेल्स वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। सो रादर देन सिलेक्टिंग देम फॉर अ जॉब बेस्ड ऑन देयर इनियाग्राम टाइप, आई वुड रादर से दैट व्हेन वी डू टीम इनियाग्राम सेशंस, ओके जब हम ये करते हैं टीम इनियाग्राम सेशंस, एक प्रोजेक्ट है उसमें 2 टाइप 1s हैं, 2 टाइप 3s हैं, कोई टाइप 5 है, कोई टाइप 8 है। Do you want to say that when you are doing the team formation, so their enneagram उसमें works? कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए। Okay. क्योंकि उसमें कोई एक होना चाहिए जो बहुत डीप सोच के उसका एनालिसिस I कर रहा है। love the ethical part of your working style. It has to be that way. Yeah, definitely. क्योंकि हाँ, And I think I just wanted to know that how the corporate companies can utilize such a that is amazing, a very good question. That is amazing a very good question. program. So how can we get benefited out of it? I am already doing it for companies. उसमें what I take Enneagram sessions for different. फर्स्ट इज आई डू इट प्रोजेक्ट वाइज, कि एक प्रोजेक्ट में अगर 15 लोग काम कर रहे हैं तो वी डू सबका पर्सनैलिटी असेसमेंट हम लोग कर लेते हैं एंड देन वी डू अ ग्रुप इनियाग्राम सेशन। उसमें आपको पता चल जाता है कि ये अगर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो भाई ये टाइप है, अब समझ गया ना तुमको, तो वो वैसा ही बिहेव करने वाला है। उसमें से 2 हैं जो टाइप 8 है, जो काफ़ी डोमिनेट करते जा रहे हैं, एक टाइप 9 है जो चुपचाप सुन रहा है। ये सुन के वो मैसेज मिल जाता है दोनों टाइप 8s को कि भाई वो सुन रहा है लेकिन उसके अंदर भी कुछ चल रहा है, उसका कॉग्निजेंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसका फ्रस्ट्रेशन एक दिन बाहर निकालेगा। तो ये पीपल्स पर्सन है। अगर आपको कोई PR करके कोई चाहिए, पर्सनल रिलेशंस के लिए चाहिए, तो ये है तुम्हारी टीम में जो टाइप 2 है, इसको लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, तो आप उसको आगे करो। आप जॉब लोकेशंस भी कर सकते हैं आफ्टर दिस इनियाग्राम, वो कर सकते हैं। और एक टीम के लिए जो हर तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट, सी द मोर डाइवर्स द टीम इज, राइट, द बेटर इट इज। Yeah, the better it is. It's very democratic idea, by the way. It is, and ये जो ग्रुप फॉर्मेशंस जो होते हैं, ये जो टीम्स बनते हैं, उसमें तो ये दे बॉन्ड एट अनदर लेवल बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच अदर एट अ सच अ डीप लेवल कि वो एक दूसरे के साथ मतलब वो समझने लगते हैं एक दूसरे को एज इफ दे हैव ग्रोन टुगेदर। बचपन से जैसे एज इफ उन्होंने देखा है एक दूसरे को बड़ा होते हुए, इतना उनको डिटेल में पता चल जाता है। और दूसरा मैं सेशन लेती हूँ जिसमें जैसे कंपनी में 100 के ऊपर लोग हैं, तो उसमें होंगे 10 टाइप 1 होंगे, कोई 15 टाइप 2 होंगे, कोई 7-8 टाइप 3 होंगे। तो मैं एक टाइप का इनियाग्राम सेशन लेती हूँ जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं पर एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑल टाइप 1s का सेशन, ऑल टाइप 5s का सेशन। What happens in that session? वो बहुत मज़ेदार होता है क्योंकि जब मैं टाइप 5 का सेशन लेती हूँ तो देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्पीक। ओके जब मैं टाइप 2 का सेशन ले रही हूँ या फिर जब मैं टाइप 8 का सेशन ले रही हूँ या जब मैं टाइप 7 का सेशन ले रही हूँ, देयर इज एंथुजियाज्म ऑल अराउंड बिकॉज एवरीबडी इज सो एनर्जेटिक, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू स्पीक। तो उसी में पता चल जाता है कि अच्छा दिस लुक्स लाइक अ टाइप 5 सेशन बिकॉज देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके एंड दे आर वर्किंग अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। ओके तो फिर भी वो एक दूसरे को बहुत अलग तरीके से उनके साथ बॉन्ड कर सकते हैं बिकॉज दे शेयर the characteristics. I think you rightly said that this Enneagram test help everybody to bond, right? Yeah. To understand others in a better fashion and also working on the emotional quotient. Yes. इससे क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, सेल्फ मैनेजमेंट बढ़ता है। अब मुझे मालूम है कि मैं टाइप 8 हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, सो आई नीड टू कीप अ टैब ऑन दैट। I need to check my anger. I need to check my controlling behavior. I need to remember that मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो it might be very intimidating for somebody. तो I can change myself. तो ये हो गया social management. सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, सोशल अवेयरनेस हो गया कि सोशली मैं ऐसा आई टेंड टू बिहेव दिस वे बट आई शुड नॉट बी डूइंग इट। जैसे टाइप 2 अगर कोई है, सो दे नीड टू क्रिएट पर्सनल बाउंड्रीज अराउंड देम
They need to know that they are the ones who actually tend to be so friendly with everybody कि मैं अपने पहले मीटिंग में ही मैं अपने पर्सनल बाउंड्रीज नहीं रख रही हूँ, फिर आपको लगता है कि सामने वाला मेरा एडवांटेज ले रहा है, मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहा है। ये प्रॉब्लम्स टाइप 2 के काफी होते हैं। सो इफ यू नो दिस एंड शुरुआत से ही इफ यू कैन हैव पर्सनल बाउंड्रीज, हेल्दी पर्सनल बाउंड्रीज, तो देन यू नो, मतलब ये जो एजीनेस होता है एक टाइप का, वो आप कम कर knowing in a very positive manner and also working in that direction which Enneagrams helps for. yes Wow. absolutely। मेरा लास्ट सवाल है कि Enneagram टेस्ट हमने कर ली, हमने अपने ऊपर सेल्फ अवेयरनेस के सारे सेशन कर लिए, हमको पता चल गया कि हम क्या है, राइट? और ये सबसे बड़ा दिव्य प्रश्न है कि हम कौन है, हम क्या है, हम क्या चाहते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। द व्हाई ऑफ व्हाट वी डू, व्हाई वी डू इट, ये जो व्हाई है वो आपको इनियाग्राम असेसमेंट बताता है। सो इस व्हाई का जवाब यानी कि इस क्यों का जवाब आप इनियाग्राम टेस्ट से पा सकते हैं। लेकिन इस इनियाग्राम टेस्ट से इस सवाल का जवाब पाने के बाद क्या, डू यू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशंस और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस दैट हाउ दे कैन वर्क, हाउ का जवाब कि किस तरह से? दैट्स अ $1 million क्वेश्चन, बिकॉज इनियाग्राम करते ही उसके लिए हैं। नोइंग अ डोमिनेंट टाइप, knowing all the characteristics of your type is actually the first step of self discovery and growth। तो ये होता ये है कि आपको आपका एक बार डोमिनेंट टाइप पता चल गया, उसके बाद अब अपने पर्सनालिटी में कैसे ऑल्टरेशंस करने हैं, कितने इंटेंसिटी से ऑल्टरेशंस करने हैं, इसका पूरा गाइडेंस, मतलब पार्ट 2 जो होता है सेशन का, डीब्रीफिंग सेशन जो होता है, मतलब पहले आप इनियाग्राम का टेस्ट देते हो, उसके बाद आपको रिपोर्ट मिलता है, वो रिपोर्ट आप पढ़ते हो, उसके बाद एक डीब्रीफिंग सेशन होता है जिसमें आपका पूरा कैरेक्टर स्केच आपको पता चल जाता है एट अ वेरी डीप लेवल, एंड देन स्टार्ट्स द ग्रोथ पाथ। तो ये ग्रोथ पाथ जो होता है उसमें आपको स्पेसिफिक पॉइंटर्स दिए जाते हैं कि आप टाइप 1 से आपके पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से आप टाइप 1 से क्या सीख सकते हो, क्या बोरो कर सकते हो, आप टाइप 2 से क्या बोरो कर सकते हो, ऐसे सारे टाइप्स जो आपका नहीं है, वो सारे टाइप्स में से आप क्या बोरो कर सकते हैं और अपने अंदर वो अगर आप लाएं तो आपको जैसी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी वैसे पर्सनैलिटी आप पा सकते हैं। ये इनियाग्राम का सबसे बड़ा टेक अवे है। What a beautiful concept. I must congratulate you that what a concept you curated honestly to help the society, to help the individual. मज़ा आ गया एक्चुअली। मुझे लगता है कि ये सब ने ये इनियाग्राम टेस्ट का एक्सपीरियंस ना एक बार करना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए, और समझने से सब कुछ सुलझ जाता है। क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आई थिंक दिस वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, अंडरस्टैंडिंग इनियाग्राम एट लेंथ। That's amazing. I will suggest everybody once you should go through it. And taking the test is very easy because it is a link is generated for you. So you just have to solve those questions. You can solve it on your mobile. You can solve it on your laptop. तो वो आपने एक बार क्वेश्चंस कर दिए, बाहर इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं इनियाग्राम के, वहाँ पर ये टेस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये 10,000 रुपीज़ 12,000 रुपीज़ ऐसा इसका कॉस्ट है। मगर इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और ये मैंने खुद ही अपना टेस्ट बनाया है, तो आई हैव केप्ट इट वेरी रीजनेबल द प्राइस। अगर आपसे कनेक्ट करना हो इस टेस्ट के लिए तो कैसे कनेक्ट करें? सबसे पहले मेरी वेबसाइट है www.besorted.life। तो वो वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे क्रेडेंशियल्स और बाकी क्या सर्विसेज ऑफर होते हैं वो है। दूसरा है यू कैन ईमेल मी, मेरा ईमेल है sonal@besorted.life। ओके, ये ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो जो फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर टीवी स्क्रीन के नीचे या मोबाइल स्क्रीन के नीचे आपको दिखाई देगा। You can contact easily and she's very very accessible. So thank you Sonal, it was a wonderful conversation. It was wonderful chatting with you Sonali, and about the very very close to heart topic which is Be Sorted Enneagram. Yeah. And I have really seen, you can see the testimonials on my website. It has been I'm also one of the testimonial to you now. Thank you so much. Yeah, thank you once again. Keep watching us and be sorted your life.